सोचिए, किसी की हत्या हो और जब कातिल पकड़ा जाए तो वो कहे सॉरी, मारना किसी और को था। ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये बिहार में हुए एक असल केस की हकीकत है। आज हम जिस मामले की गहराई में उतर रहे हैं उसे अक्सर एक शीर्षक दिया जाता है, मर्डर शी मिसरोट। ये कहानी एक युवा स्कूल टीचर की है। उसकी दुनिया, मतलब किताबें, बच्चे, एक शांत सी जिंदगी, बस यही सब था। लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वजह, बिना किसी चेतावनी के उसकी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और जब इस हत्या की वजह सामने आई तो वो किसी भी दुश्मनी या रंजिश से कहीं ज्यादा डरावनी थी। क्या थी वजह? वजह थी एक गलती, एक बहुत बड़ी लापरवाही जिसने एक निर्दोष की जिंदगी को किसी और के बदले में दांव पर लगा दिया। ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है, ये अपराधियों की उस मानसिकता को दिखाता है जहां एक इंसान की पहचान करना भी जरूरी नहीं समझा गया। तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी और सोर्सेज हैं उनके आधार पर इस उलझी हुई और दुखद कहानी की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहचान की एक छोटी सी चूक एक भयानक त्रासदी बन गई। तो सबसे पहले हम उस शिक्षिका के बारे में बात करते हैं। वो कौन थी, उनकी दुनिया कैसी थी? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो बिहार के एक छोटे से जिले में रहती थी। एक एक बहुत ही साधारण और सम्मानजनक जिंदगी थी उनकी। जैसे सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, शाम को परिवार के साथ वक्त बिताना। बिल्कुल, आस पड़ोस में, समाज में हर कोई उनकी इज्जत करता था। और सबसे बड़ी बात, क्राइम से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। और मेरे ख्याल से यही वो पहली चीज थी जिसने पुलिस को भी उलझा दिया होगा। हाँ बिल्कुल, जब किसी ऐसे इंसान की हत्या होती है जिसका कोई दुश्मन ना हो, कोई विवाद ना हो, तो पुलिस भी सोचेगी कि जांच शुरू कहां से करें। ये एक तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था। कोई मकसद नहीं, कोई सुराग नहीं। परिवार और दोस्त तो सदमे में होंगे, बुरी तरह से। उनका बस एक ही कहना था कि वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, कोई उन्हें क्यों मारेगा भला। अच्छा, तो घटना वाले दिन असल में हुआ क्या था? हमारी रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? रिसर्च ये बताती है कि हमलावर पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन गलत पते पर। हाँ, गलत पते पर। वो उस दिन वहां पहुंचे जब शिक्षिका या तो अपने काम से घर लौट रही थी या शायद घर पर ही थी, और हमला इतना अचानक और बर्बर था कि उन्हें खुद को बचाने या मदद के लिए चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। ओह, इस घटना ने पूरे इलाके में एक अजीब सी दहशत फैला दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये लोगों के सुरक्षित होने के एहसास पर हमला था। सही बात है। अगर एक सीधी सादी स्कूल टीचर अपने घर के पास ही सेफ नहीं है, तो फिर कौन है? बिल्कुल। और इसी सामूहिक सदमे और गुस्से ने पुलिस पर भी जबरदस्त दबाव बनाया कि इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। जब किसी बेकसूर की हत्या होती है तो पुलिस पर दबाव तो होता ही है। उनके पास कोई सिरा ही नहीं था पकड़ने को, तो उन्होंने शुरुआत कहां से की? देखिए, यहीं पर जो क्लासिक पुलिस की जांच होती है वो काम आती है। शुरुआत में तो टीम ने पीड़िता के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, दोस्तों रिश्तेदारों से घंटों बात की। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा होगा। कुछ भी नहीं। लगभग एक हफ्ते तक ये केस अंधेरे में ही था। असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस ने एक अलग एंगल से सोचना शुरू किया। क्या एंगल? कि अगर मकसद पीड़िता से जुड़ा नहीं है तो शायद ये मामला ही किसी और का है। मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी की थ्योरी? हाँ, यहीं से वो थ्योरी बननी शुरू हुई। तो ये जो कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की बात आती है, वहां क्या कुछ खास मिला था? बिल्कुल, हमारे सोर्सेस के मुताबिक पुलिस ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। वारदात के ठीक पहले और बाद में उस इलाके में एक ही अनजान नंबर से कई कॉल्स हुई। अच्छा। और वो नंबर उस जिले का था ही नहीं, वो किसी दूसरे शहर से ऑपरेट हो रहा था। ओके, ये एक सुराग था। और सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक दिखी जो वारदात के समय के आसपास वहां मतलब कई बार गुजरी थी, जैसे कोई रेकी कर रहा हो। फुटेज थोड़ी धुंधली थी लेकिन बाइक का मॉडल और रंग साफ दिख रहा था। तो पुलिस ने इन दो छोटे छोटे सुरागों को, एक अनजान फोन नंबर और एक संदिग्ध बाइक, इनको जोड़ा। हाँ, और यहीं से केस की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस ने उस अनजान नंबर की लोकेशन को ट्रेस किया और साथ ही उस खास मॉडल की बाइक की जानकारी पूरे जिले में फैला दी। और लोकल नेटवर्क काम आया होगा? बिल्कुल, लोकल इन्फॉर्मर्स से पता चला कि वैसी ही एक बाइक कुछ जाने पहचाने अपराधियों के पास देखी गई है। जब उस फोन नंबर और उन अपराधियों का कनेक्शन जोड़ा गया तो पुलिस को अपना पहला ठोस सुराग मिल गया। और जब आरोपी पकड़े गए तो उन्होंने जो कबूल किया
उसने तो पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के मान लिया, कहा हाँ हत्या हमने ही की है। और फिर साथ में ये भी कहा हम किसी और को मारने आए थे, पहचानने में गलती हो गई। ये वो पल था जब पुलिस अधिकारियों को भी यकीन नहीं हुआ। ये कोई बहाना नहीं था, ये अपराध की वो ठंडी और लापरवाह सच्चाई थी जो सामने आ रही थी। एक मिनट, सिर्फ इसलिए कि नाम मिलता जुलता था या उन्होंने पता कंफर्म नहीं किया, उन्होंने एक इंसान की जान ले ली? अविश्वसनीय है, लेकिन सच यही है। ये तो सच में यकीन करने लायक नहीं है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये हत्या पूरी तरह से आपराधिक लापरवाही का नतीजा थी। अपराधियों के पास अपने असली टारगेट के बारे में अधूरी जानकारी थी। शायद सिर्फ नाम और मोहल्ले का अंदाजा दिया गया होगा उन्हें। बिल्कुल, उन्होंने क्रॉस चेक करने की या ये पक्का करने की जहमत ही नहीं उठाई कि जिस पर वो हमला कर रहे हैं वो सही इंसान है भी या नहीं। तो फिर असली टारगेट कौन था और उसे क्यों मारा जाना था? जांच में जब ये परत खुली तो पूरा मामला साफ हो गया। पुलिस फाइल्स के मुताबिक असली निशाना जो महिला थी वो उसी मोहल्ले में रहती थी। ओके। और वो किसी पुराने जमीनी विवाद या किसी आपराधिक रंजिश का हिस्सा थी। उसके दुश्मनों ने ही इन अपराधियों को उसकी हत्या की सुपारी दी थी। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी जो गलत हो गई। एग्जैक्टली। एक पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन उसे अंजाम देने वाले इतने लापरवाह थे कि उन्होंने गलत घर का दरवाजा खटखटा दिया। ये तो अपराधियों की मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। उनके लिए ये सिर्फ एक काम था। बिल्कुल, एक टास्क जिसे पूरा करना था, सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उनके गैंग के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन हायरार्की होती है उसकी कमी को भी दिखाता है। शायद किसी ने भी अपने सीनियर से दोबारा पूछने या जानकारी को कंफर्म करने की हिम्मत या जरूरत ही नहीं समझी। ये उनके लापरवाही भी है और इंसान की जान को लेकर उनकी बेफिक्री भी। हाँ, ये सिर्फ हत्या नहीं, ये क्रिमिनल वर्ल्ड का वो चेहरा है जहाँ एक निर्दोष व्यक्ति किसी और की कहानी का एक अनचाहा कोलैटरल डैमेज बन जाता है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो जाहिर है पुलिस ने इन पर कोई नरमी नहीं बरती होगी। बिल्कुल नहीं। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 और साजिश की, हाँ, आपराधिक साजिश आईपीसी 120B और अवैध हथियार इस्तेमाल करने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह चली, लेकिन ये मामला कानून की किताबों और धाराओं से कहीं आगे निकल चुका था। और इसीलिए शायद इस मामले को ये नाम मिला मर्डर शी मिसरोट। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे किसी कहानी में लेखक गलती से किसी किरदार का नाम गलत लिख दे और पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाए। हाँ, ये शीर्षक इस त्रासदी के सार को, उसके एसेंस को पकड़ता है। मिसरोट यानी गलत लिख दिया। अपराधियों ने अपनी हिट लिस्ट में गलत नाम लिख दिया और उस एक टाइपिंग एरर की कीमत उस शिक्षिका को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये दिखाता है कि गलत सूचना या अधूरी जानकारी सिर्फ कंफ्यूजन नहीं पैदा करती, वो जानलेवा भी हो सकती है। ये केस हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सच से रूबरू कराता है कि आप अपनी जिंदगी कितनी भी अच्छी तरह से जी लें, आप कितनी भी सावधान रहें, लेकिन आप किसी और की गलती का शिकार हो सकते हैं। हाँ, एक ऐसी गलती जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। और यही इस केस का सबसे बड़ा सबक है। अपराध की दुनिया में लापरवाही भी उतनी ही घातक होती है जितनी कि दुश्मनी से तो शायद आप बच भी सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी और की गलती से कैसे बचेंगे? आप तो उस कहानी का हिस्सा ही नहीं है। ये हमें अपराध के एक ऐसे पहलू से मिलवाता है जहां कोई भी कभी भी बिना किसी वजह के शिकार बन सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक युवा शिक्षिका की जिंदगी अपराधियों की एक भयानक गलती की भिंड चढ़ गई। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई मकसद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ आपराधिक लापरवाही थी। ये मामला इस बात का एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है कि अपराध की दुनिया में एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम कितने असुरक्षित हैं, जहां कोई भी कभी भी किसी और की रंजिश की कीमत चुका सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया है कि अगर अपराधी पकड़े जाते हैं और उन्हें कानून के हिसाब से मान लीजिए सजाए मौत या उम्र कैद हो भी जाती है, तो क्या उस परिवार को कभी असली न्याय मिल पाएगा? जिसकी बेटी सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि हत्यारों ने सही व्यक्ति की पहचान करने की जरूरत नहीं समझी। क्या कानून की कोई भी सजा इस गलती की भरपाई कर सकती है?